तो गाइस पिछले चेंसो मैन के एपिसोड में देखा कि वो अमेरिकन असैसिन उस रूम में आते हैं जहां क्वेनेक्सी और किसाबे बात कर रहे थे और वो डेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। किसाबे डेंजी को लात मार के उस बुलेट से बचा लेता है, पर तभी क्वेनेक्सी उस पर हमला कर देती है। अब हम देखते हैं आगे। क्वेनेक्सी ने किसाबे पे हमला कर दिया होता है और किसाबे ने भी क्वेनेक्सी पे हमला कर दिया, पर किसाबे का अटैक लैंड नहीं होता और क्वेनेक्सी का अटैक लैंड हो जाता है। फिर क्वेनेक्सी एक नी दे मारती है किसाबे के सर पे। फिर किसाबे उसका नाइफ निकालता है और क्वेनेक्सी की तरफ मारता है, पर क्वेनेक्सी अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है और उस नाइफ को फेंक देती है और किसाबे का पैर पकड़ के उसे विंडो के बाहर फेंक देती है और किसाबे विंडो तोड़ के बाहर नीचे गिर रहा होता है, पर वो अपना नाइफ निकालता है और नीचे गिरने के इम्पैक्ट को कम कर देता है, पर वो तब भी बहुत जोर से गिरता है और वो गिरता है कोबेन की कार पे। और फिर वापस ऊपर जाते हैं जहां पे वो अमेरिकन असैसिन क्वेनेक्सी की फील्ड को एक गोली मार देता है। फिर वो क्वेनेक्सी की फील्ड उस पर फ्लेम थ्रो छोड़ देती है, तब भी वो अमेरिकन असैसिन उसे डॉज करके एक और गोली मार देता है, पर क्वेनेक्सी उसको उठा के उसको भी विंडो के बाहर फेंक देती है। और फिर किसाबे थोड़ा अकड़ा अकड़ा के बाहर निकल रहा होता है, पर तभी उसे धड़ाम से आवाज आती है और हम देखते हो अमेरिकन असैसिन भी कोबेन की कार पे गिरा है। और हम देखते कोबेन और गालगली के ऊपर डॉस ने अटैक कर दिया होता है। गालगली सबको मार रहा होता है। गालगली उसे बोल रहा था तुम ठीक तो हो कोबेन, और कोबेन रो रही होती है क्योंकि उसने देख लिया होता है उसकी कार के साथ क्या हुआ है। और हम वापिस आते हैं डेंजी के पास जब पावर ने एक फिन को पकड़ा हुआ था। बोलती है पीछे रहो वरना मैं इसे मार दूंगी और डेंजी को भी छोड़ दो। डेंजी बोल रहा था हट यार। क्वेनेक्सी बोलती है क्या तुम मेरी लड़की को छोड़ सकते हो प्लीज मेरे लिए स्वीट हार्ट, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। पावर बोलती है हट चीटर। और हम देखते हैं कि बीम आ चुका है वहां पे। बीम आता है और जिस फील्ड ने डेंजी को पकड़ा होता है उसे मार के हटा देता है और डेंजी वहां से भाग जाता है और वो बीम के पीछे खड़ा हो जाता है। बीम बोलता है मेरे लॉर्ड जेंसो को छूना मत तू फ्लर्टी। डेंजी बोलता है वो लड़की बहुत मॉन्स्टरस है, हमें भागना होगा। बीम बीम बोलता है मॉन्स्टर डैम मॉन्स्टर। और वो लड़की बोलती है क्वेनेक्सी। और फिर क्वेनेक्सी डेंजी पे अटैक करने वाली होती है, पर क्वेनेक्सी के सामने आ जाता है युशुदा। तो बोलता है माइंड करोगी अगर मैं एक रीमैच मांगू। और फिर क्वेनेक्सी और योशिदा लड़ने लग जाते हैं। पहले तो योशिदा उसके पंचेस ब्लॉक कर रहा होता है, फिर उसकी किक्स ब्लॉक करता है, फिर थोड़ा पीछे जाता है, पर तब भी वो उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर अपने अटैक्स लैंड नहीं कर पा रहा होता है। वो बस अटैक से बच रहा होता है, पर तभी वो अपने किक लैंड कर देता है क्वेनेक्सी के ऊपर। क्वेनेक्सी देख के शॉक होती है और थोड़ी दूर जाके खड़ी होती है। फिर योशिदा बोलता है एक डायरेक्ट किक तुमसे और मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ ह्यूमन की तो नहीं है, क्यों है ना। और हम देखते हैं कि बीम और डेंजी वहां से भाग चुके होते हैं। डेंजी बोल रहा होता है क्या मैं चेनसो मैन बन जाऊं जस्ट इन केस। बीम बोलता है लॉर्ड चेनसो अपना खून बचाओ। और हम देखते हैं कि बीम किसी पे अपना पैर रख के नीचे गिर जाता है। डेंजी से बोलता है क्या कर रहा है भाई। और फिर डेंजी को कुछ फील होता है, बोलता है ओ। और डेंजी को एक कील लग चुकी होती है। डेंजी बोलता है मैंने कील पे पैर रख दिया। और डेंजी को कील लगते वो हमें उठने लगता है। बीम बोलता है लॉर्ड चेनसो। डेंजी बोलता है मुझे लगता है मुझे कुछ हो गया है। बीम बोलता है आप फ्लोट कर रहे हो, आप फ्लोट कर रहे हो। डेंजी बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, ये मेरी बॉडी एक करेक्ट फिक्स पोजीशन में क्यों आ गई है। और हम देखते हैं डेंजी को एक डेविल ने जकड़ रखा होता है और वो डेंजी उसके बाद नीचे गिर जाता है। फिर बीम उसके पास आ रहा होता है, बोलता है क्या हुआ, पर बीम को तोलो का लात मार देता है और डेंजी और बीम दोनों पड़े हुए थे। और फिर वहां पे मास्टर आती बोलती है तुमने कर दिया टोलो का। टोलो का बोलता है मास्टर। मास्टर बोलती है तुमने अपना काम कर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था, तो अब तुम पूरी तरह से एक डेविल हंटर बन चुके हो। टोलो का बोलता है मास्टर हम बाद में बात कर सकते हैं क्या, तो चलो जल्दी करते और इसको लेके चलते। वो मास्टर कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए टोलो का बोलता है मास्टर। फिर मास्टर बोलती है हमें इसकी बॉडी मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे अच्छे से, पर एक टाइम था जब मैं तुम्हारे पे थोड़ी हार्ड हो गई थी, पर ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही था। तो लोग बोलता है मुझे समझ में नहीं आया। फिर मास्टर बोलती है तुम भी अब एक फैमिली का पार्ट हो। फिर मास्टर तोलोका के करीब आती है, बोलती है तोलोका मैं भी तुम्हें सीक्रेट बताने वाली हूँ कि हम एक डॉल कैसे बनाते हैं। पहले ह्यूमन लो जिसे तुम्हें डॉल में कन्वर्ट करना है और उसके अंदर इमोशंस डाल दो जो सिर्फ ह्यूमंस के पास होते हैं, जैसे अडोरेशन, वर्शिप, पिटी और सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट गिल्ट। और ये बोलते ही मास्टर तोलोका को टच करती है और फिर तोलोका को कुछ होने लगता है। फिर मास्टर बोलती है ये खत्म हुआ। और हम देखते हैं कि तोलोका की आंखें सेंटा क्लॉज जैसी हो चुकी होती है और हम देखते हैं सेंटा क्लॉज डिपार्टमेंट स्टोर में आ रहा होता है
और हम देखते हैं आकी को, जो उसकी नींद से उठ चुका होता है। वो देखता है कि यशोदा को क्वेनेक्सी बहुत बुरी तरह से मार के नीचे फेंक देती है, बिल्डिंग के नीचे। उसका ऑप्टोस उससे बचा लेता है ताकि उसे कुछ हो ना। क्वेनेक्सी बोलती है तुम लोग अगले हो, और वो बोल रही थी आकी, कुसाकाबे, तेमाकी और एंजल को। तमाकी बोलता है ये एक राक्षस है। फिर पता नहीं, पर आकी को एक फ्यूचर दिखाई देता है। आकी बोलता है क्या ये एक फ्यूचर? और फिर हम देखते हैं तुलोका को, सेंटा क्लॉज को और मास्टर बाहर से खड़ी खड़ी सेंटा क्लॉज को बोल रही होती है बाय बाय ग्रैंडपा। और फिर हम देख डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जाके सेंटा क्लॉज अपने आप को चाकू मार देता है। बोलता है मैं अपना दिल ऑफर करता हूँ और मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मास्टर और ग्रैंडपा एक साथ बोल रहे होते इसके बदले में हेल डेविल प्लीज सब लोग को बुलाओ, डिपार्टमेंट स्टोर में जितने भी लोग हैं उनको हेल में। और हम देखते हैं जर्मनी का सीन, जहाँ पे पहले ही सेंटा क्लॉज ने 4 बच्चे रखे होते हैं और उसमें से 3 बच्चे मर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है और फिर सेंटा क्लॉज भी मर जाता है। और हम देखते हैं जितने भी लोग थे उस डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर वो हेल में आए थे। एंजल बोलती है बहुत डार्क है। पावर बोलती है क्या चल रहा है? कुसाका बोलते हैं क्या चल रहा है भाई? और फिर हम देखते हैं और फिर गलगली बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है भाई? और कोबेन हमेशा से डर रही होती है। और फिर हम देखते हैं किसाकाबे को, जो कुछ देख के शॉक होता है, बोलता है ये क्या है? यूसुदा भी एकदम शॉक होता है और वो अमेरिकन असिस्टेंट एकदम डर चुका होता है। और फिर हम देखते हैं एक डॉल को जो आके झुक जाता है और उसके ऊपर बैठ जाती है मास्टर। वो बोलती है हैव अ गुड ट्रिप तोलोका। और हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर एक बड़ा सा हाथ आ चुका होता है। वो डिपार्टमेंट स्टोर को पकड़ता है और पता नहीं कहाँ लाके फेंक देता है, और पता नहीं एक गार्डन में आके फेंक देता है जहाँ पे सब लोग होते हैं। कुछ कुछ लोगों की उंगलियां कटी हुई होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। कुसाका बोलता है हम किधर है? और कोबेन बोल रही थी हाँ क्या ये हकावा का ग्रुप है क्या? और फिर आके डेंजी को देता है, बोलता है हाँ डेंजी क्या हुआ तुझे? और फिर देखते हैं कि तोलोका एकदम सीधा ही खड़ा हुआ है, पता नहीं उसको हुआ क्या है। फिर आके डेंजी का इंजन स्टार्ट कर रहा होता है, और उसका इंजन स्टार्ट होता है पर उसके अंदर से सिर्फ उसके सर से छोटी सी चेन निकलती है। और वो बोलता है क्या हो रहा है ये? फिर बोलती है ये चेन सॉ मैन में नहीं बदल रहा पूरी तरह से, शायद इसके पास पूरा ब्लड नहीं है। और पता नहीं थोड़ी देर के लिए मेरी फींड्स के साथ भी कुछ हो चुका है। और हम देखते हैं सारी फींड्स जमीन पे पड़ी हुई होती है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर की एक फींड बोलती है हम इधर क्यों है? दूसरी चिल्ला रही होती है और पावर को पसीने आ रहे होते हैं। गालगली बोल रहा होता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोवन बोलती है क्या हुआ तुम्हें? और फिर आखी एंजल से पूछता है एंजल तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? एंजल बोलती है हम खत्म है, ये नर्क है, ये नर्क की सुगंध है, इस पे भरोसा करना मुश्किल है, पर हम सबको हेल में बुला लिया गया है डेविल की पावर यूज करके। और हम देखते हैं डेंजी अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है, बोलता है ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। फिर कैनेसी बोलती है इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? फिर कैनेसी उनसे पूछती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? फिर कैनेसी की फींड्स बहुत रो रही होती है। एक फींड बोलती है लेडी कैनेसी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना दिमाग खो दूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है हमें कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है, एक डेंजरस डेविल, यहाँ से बहुत दूर एक डेंजरस गन डेविल है, डेविल्स जिनके नाम से सब डर जाते हैं वो हमें देख रहे हैं। आकी सुन के शौक होता है। फिर वो फील्ड आगे बोलती है वो डेविल्स हमें देख रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी मौत महसूस नहीं की। नहीं हमको जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ हम सब मर जाएंगे। लेडी क्विनेक्सी मुझे परमिशन दीजिए मैं अपने आप को मार दूं। क्विनेक्सी उसे शांत करते हुए बोल रही होती है पागल शांत रहे, मैं ढूंढ लूंगी कोई रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। वो फिर तब भी रोए जा रही होती, बोलती नहीं मुझे बाहर निकालो, ये खत्म हो चुका है, हम लोग को फंसा लिया, हम लोग को फंसा लिया, वो आ रहा है, वो अपने रास्ते में, वो आ गया, डार्कनेस डेविल आ गया। और हम देखते हो बहुत सारे दरवाजों से एक पर्पल कलर का दरवाजा खुलता है और उसमें से कुछ गिरता है और नीचे जमीन पर टपक करके गिरता है। आकी देख के एकदम शॉक होता है और फिर वो चीज एक इंसानी शेप ले लेती है। आकी अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है, सब लोग अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और फिर पावर को तकलीफ हो रही होती है। और फिर हम देखते कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लाइन में और उनके पीछे कोई एंटिटी होती है। वो एस्ट्रोनॉट के आधे शरीर कटे हुए होते हैं, पैर ऊपर की तरफ रखे होते हैं और उनके हाथ जुड़े हुए होते हैं। ये सब देख के सब लोग डर रहे होते हैं और एक फ्रॉग आता है, बोलता है रिबिट। और हम देखते हैं और फिर देखते हैं डार्कनेस डेविल आता है और सबके हाथ काट लेता है। और बोलती है हाँ, कौन बोलती है हाँ हाँ, की फील्ड्स बोल रही थी मेरे हाथ। भीम बोलता है हो ही नहीं सकता,
तो लोग बोल रहा है मैं हूँ डॉल डेविल और मैं इन सबको लेके आया हूँ ताकि मैं आपको चेन ऑफ हार्ट दे सकूं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और आप मुझे पावर देंगे ताकि मैं माँ की माँ को मार सकूं। ये सुन के हाकी और डेंजी एकदम शॉक होते हैं। डेंजी बोलता है हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमें और फिल्म दिखाया जाता है तब का सीन जब सेंटा क्लॉज के पास वो बंदा आया होता है उसे डेंजी के मारने के बोलने के लिए, और फिर वो बंदा कुछ नोट छोड़ के गया होता है बेंच पे। सेंटा क्लॉज उसे उठाता है और देखता है कि उस पेपर में लिखा होता है माँ की माँ में सुन सकती है। वो दिन करीब आ रहा है जब माँ की माँ अपने एक्शंस लेगी, माँ की माँ को मार दो। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर के पास कोई हाथ आता है और उसके मुंह में वो पावर डाल देता है, और वो पावर को खा के मास्टर एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है एक पीस डार्कनेस डेविल के मास का। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या आता है हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।